हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह। आइए आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन। आइए देखते हैं 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है। 4.1 के क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो यानी कि हाँ, हमें कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें इसका लीनियर इक्वेशन बना के लिखना है। ओके, हिंट दिया हुआ है, हिंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी Y। ओके, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। आइए इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, देखो इसमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि नोटबुक का प्राइस या कॉस्ट जो दिया है वो रेफरेंस में दिया है किसके, कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो हम पहले अज्यूम करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी एनीथिंग X और Y। ओके, सो यहाँ अज्यूम करने से पहले जो हमने हिंट में दिया है, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में होगा, तो लिख रहा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक X एंड दैट ऑफ अ पेन बी Y। ठीक है, तो आओ यही हिंट का यूज़ करके इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। ये करते हैं इसका सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट करके देखते हैं। जो हमें हिंट में दिया हम वही नोट करते हैं। टेक लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी X, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू X रुपीज़। हमने अज्यूम करा कि कॉस्ट जो है हमारी नोटबुक की वो है X। ओके, सिमिलरली हम अज्यूम करते हैं जो हमें हिंट में दिया हुआ है, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू Y रुपीज़। ओके, हमने अज्यूम किया है कि कॉस्ट है जो नोटबुक की वो X है और पेन की क्या है, Y रुपीज़। आइए अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने बोला है कि नोटबुक ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो हमारा यानी कि नोटबुक जो X है, X इज इक्वल टू यानी कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स है, यानी कि ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। सो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो कि हमने X अज्यूम किया है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। पेन क्या है, Y। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अब हम 2y को इधर लेकर आएंगे तो x यहाँ पे प्लस में 2y है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। ये है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट। सो ये हमारा आंसर हो गया आंसर। आइए अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमें बिलो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। यानी कि जो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 8 लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है और a b एंड c की वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, आइए करते हैं 1 बाय 1 क्या है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेकंड, का फर्स्ट पार्ट है जो हमारा वो इस टाइप से है 2x प्लस 3y
प्लस नहीं इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, हमें जिस फॉर्म में लिखनी है इक्वेशन को मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हमारे ईच क्वेश्चंस में, ईच पार्ट्स में ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें इसे रीड्रॉ करना है या रीराइट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे ax यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी लाने के लिए यहाँ पे सी नहीं है, सी इधर है, तो इसको इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसे रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं 2x प्लस 3y, अगर माइनस प्लस 9.35 को लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमने इस इक्वेशन को रीराइट किया और इस वैल्यू को इधर लेकर आए तो ये नेगेटिव में होगी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2x यानी कि ax, 3y यानी कि by प्लस c। अगर मैं इसको एक और बार आपको और समझाने के लिए, बाकियों को तो इसमें समझ में आ सकता है कि c की वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसे अगेन मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y बिकॉज प्लस और ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो मैंने इक्वेशन को सेम जो फॉर्म है उसमें लिखने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि देयरफॉर एक तो आंसर हो गया कि मैंने रीराइट कर दिया इस फॉर्म में जिस फॉर्म में पूछा गया था, और देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। ओके, कंपेयर कर लो इक्वेशन के साथ 2x यानी कि a की वैल्यू हो गया 2, b हो गया हमारा 3 एंड c जो हमारा हो गया माइनस प्लस है और c की वैल्यू क्या है नेगेटिव में, माइनस 9.35 के ऊपर बार। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ऐसे ही हमारे सारे पार्ट होंगे। मैं जल्दी से 1 बाय 1 सारे पार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या होंगे इनका सोल्यूशन। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, सेम वैसे ही करना है, इसे रीराइट करते हैं x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, सॉरी रीराइट किए तो सेम हो गया, तो इसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऊपर गिवन के फॉर्म में है। उसको बस थोड़ा और सिंपलीफाई करने के लिए, आपको नेगेटिव में कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 बाय 5 y। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है और मैंने इसको लिख दिया 1 बाय 5 y। ओके, प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये आपके उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में आपको लिखने के लिए गिवन है। ax प्लस माइनस 1 बाय 5 y, नेगेटिव में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे प्लस में होना चाहिए, प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, किसी भी वेरिएबल के अगर आगे कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो अल्टीमेटली उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है 1, तो इसे अज्यूम करेंगे कि 1x है। ओके, सो जब मैंने इस इक्वेशन को रीराइट किया, और अगर आप बिना रीराइट के भी समझ सकते हो तो फिर और बढ़िया है। तो a मेरी है, a की वैल्यू हुई 1, b इज इक्वल टू a माइनस 1 बाई 5 एंड c इज इक्वल टू a माइनस 10। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है पार्ट सेकंड का आंसर। आइए जल्दी से करके देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में गिवन है हमें माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, आइए इसे जल्दी से करते हैं। माइनस 2x सेम रहेगा, प्लस 3y
प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे अपनी वैल्यू जिस फॉर्म में हमें लिखना था, तो ये उसी फॉर्म में हम लिख चुके हैं। क्या फॉर्म थी? ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइम मैंने इसको ब्रैकेट में प्लस माइनस 6 लिखा था, मतलब प्लस कोई भी वैल्यू तो सी को उसको नेगेटिव में लिखा था। बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 है, यानी कि a इज इक्वल टू -2 है, b की वैल्यू है इज इक्वल टू 3 एंड c क्या है इज इक्वल टू -6। ओके, ये हमारा हुआ सॉल्यूशन पार्ट 3 का। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है हमें x इज इक्वल टू 3y। ओके, आइए इसको सेम फॉर्म में लिखते हैं। x 3y इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -3y इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब आप बोलोगे ax हो गया, by हो गया, पर c नहीं है, c की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यानी कि 0 है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आइए अब कंपेयर करते हैं और वैल्यू निकालते हैं a, b एंड c की। तो देयरफॉर हमारा a जो आया, जैसे मैंने पहले बोला, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया हुआ कोफिशिएंट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, क्योंकि 1 वैल्यू एवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती है। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 1 आया। b इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? -3 एंड c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। आइए करते हैं पार्ट 5। टोटल इसके 8 पार्ट हैं और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इनको सॉल्व करना। 2x इज इक्वल टू -5y। ओके, सेम करते हैं। 2x इधर ही है, -5y इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +5y, इधर बचेगा 0। ठीक है, ax प्लस by, फिर बोलोगे कि इसमें c है नहीं, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 5y और c की जगह कर देते हैं 0 इज इक्वल टू 0। ओके, आइए वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड a b c की वैल्यू लिखते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। आंसर। आइए इसका करते हैं 6 पार्ट। 6 में गिवन है हमें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें दोबारा हम सेम चीज़ चेक करते हैं। ax है यानी कि x की वैल्यू है, y नहीं है, c है, तो इसको हम रीराइट करते हैं इक्वेशन को, और इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x, बिकॉज y नहीं है, बट हमें इक्वेशन ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखना है, तो y है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 0 इंटू वाई। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या होती है? 0, यानी कि 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी कि जो पूछा गया है। देयरफॉर a की वैल्यू हमारी 3 हुई, b की वैल्यू यानी कि ax प्लस by, b हमारा क्या हुआ? 0 एंड c हमारा क्या हुआ? प्लस का 2। ये हमारा क्या है? आंसर। ओके, आइए करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट में है हमारा 7 पार्ट में हमें गिवन है y - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसे रीराइट करके लिखते हैं। x की जगह लिखेंगे 0 इंटू एक्स, यानी कि ax 0 ही हो जाएगा, y की जगह y एंड c की जगह 2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारा इसी फॉर्म में आ गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a मेरा क्या हुआ? 0, b मेरा क्या हुआ? प्लस का 1 एंड c इज इक्वल टू -2। आंसर। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि पार्ट
8 क्वेश्चन सेकंड का, जो कि गिवन है 5 इज इक्वल टू 2x। हमें अगर इसको हम अगर रिराइट लिखेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि दोनों इक्वल के एक दूसरे इक्विवेलेंट है, तो 2x इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं इसे। आइए अब इस वैल्यू को इधर लेकर आते हैं और y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 2x प्लस y की जगह लिख सकते हैं 0y, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 5 की वैल्यू इधर लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा उसी फॉर्म में आके जिस फॉर्म में हमें लिखना था। अब हम लिखते हैं इसके आंसर। देयरफॉर a क्या हुआ हमारा 2, a की वैल्यू हुई हमारी 2, b की वैल्यू हमारी हुई 0 एंड c की वैल्यू हुई हमारी -5। ओके, ये हुआ हमारा लास्ट का सॉल्यूशन भी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।